क्या आप अक्सर अकेले में बैठकर ईश्वर से यह शिकायत करते हैं, हे भगवान, मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मेरे हिस्से में ही सारे दुख क्यों लिखे हैं? बाकी सब कितने खुश हैं, उनका रास्ता कितना आसान है, फिर मुझे ही हर कदम पर परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? हम सब एक आसान ज़िंदगी चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई दर्द न हो, कोई रुकावट न हो। हम चाहते हैं कि सफलता हमें थाली में सजाकर मिल जाए। हम चाहते हैं कि हम सोकर उठें और सारी परेशानियां गायब हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर ईश्वर आपकी यह प्रार्थना सुन ले और आपके जीवन से सारे संघर्ष, सारी मुसीबतें हटा दें, तो वह आपका भला नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। आप कमज़ोर रह जाएंगे, आप जीवन की दौड़ में अपाहिज हो जाएंगे। यह कहानी रवि की है। रवि एक बहुत ही कोमल हृदय का इंसान था। उसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता था। वह हमेशा यही सोचता था कि दुनिया में इतना कष्ट क्यों है, ईश्वर इतना कठोर कैसे हो सकता है। एक दोपहर की बात है। रवि अपने बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा चल रही थी और तभी उसकी नज़र एक टहनी पर पड़ी। वहाँ एक कोकून तितली का घर लटक रहा था। उसमें एक बहुत छोटी सी बारीक सी दरार आ चुकी थी। रवि उत्सुकता से उसे देखने लगा। उसने देखा कि अंदर एक नन्ही सी जान है, एक तितली जो उस छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रही थी। वह तितली अपने शरीर को सिकोड़ती, जोर लगाती, धक्का देती, लेकिन वह छेद इतना छोटा था कि उसका शरीर बाहर नहीं आ पा रहा था। मिनट बीते, घंटे बीत गए। रवि वहीं बैठा देखता रहा। सूरज ढलने लगा था, लेकिन तितली का संघर्ष खत्म नहीं हो रहा था। कभी कभी तितली रुक जाती, जैसे वह थककर हार मान रही हो। वह हाँफ रही थी। फिर वह दोबारा पूरी ताकत इकट्ठा करती और जोर लगाती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, मुझे बाहर निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। रवि का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि प्रकृति उस नन्ही जान पर अत्याचार कर रही है। उसने सोचा, बेचारी कब से तड़प रही है। इसका शरीर कितना कोमल है और यह खोल कितना सख्त है। अगर यह थोड़ी देर और नहीं निकली तो यह मर जाएगी। ईश्वर तो मदद नहीं कर रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इसका दर्द खत्म कर दूंगा। रवि दौड़कर अपने घर के अंदर गया और एक छोटी कैंची लेकर आया। उसने बहुत सावधानी से उस कोकून को पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा नेक था। उसने धीरे से कैंची चलाई और उस कोकून के तंग रास्ते को काट दिया। उसने वो छेद बड़ा कर दिया ताकि तितली आसानी से बिना किसी दर्द के बाहर आ सके। रवि बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक संतोष था कि उसने एक जान बचा ली। जैसे ही रास्ता खुला, तितली बिना किसी संघर्ष के बड़ी आसानी से बाहर फिसल आई। रवि उसके उड़ने का इंतज़ार करने लगा। वह सोचने लगा, अब यह अपने सुंदर रंग बिरंगे पंख फैलाएगी और नीले आसमान में उड़ेगी। यह नज़ारा कितना अद्भुत होगा। लेकिन वो पल कभी नहीं आया। रवि देखता रहा, पर तितली उड़ी नहीं। उड़ने की बात तो दूर, वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर सूजा हुआ और भारी था, जैसे उसमें पानी भरा हो। और उसके पंख, वो पंख जिनसे उसे आसमान छूना था, वो छोटे थे, सूखे हुए थे और मुड़े तुड़े थे। तितली ज़मीन पर पड़ी पड़ी सिर्फ रेंग रही थी। वह कोशिश करती, अपने पंख फड़फड़ाती, लेकिन उसके पंखों में जान ही नहीं थी कि वो उसके शरीर का बोझ उठा सके। वह बस एक कीड़े की तरह मिट्टी में घिसट रही थी। रवि घबरा गया। उसका गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। उसने तो मदद की थी, उसने तो उसका रास्ता आसान किया था। फिर यह तितली अपाहिज क्यों हो गई?
वह उस रेंगती हुई तितली को अपनी हथेली पर रखकर रोते हुए अपने गुरुजी के आश्रम की तरफ दौड़ा। उसने गुरुजी के चरणों में उस तितली को रखा और चिल्लाया, गुरुजी देखिए, अनर्थ हो गया। मैंने इसे बचाया। मैंने इसका संघर्ष खत्म किया ताकि इसे दर्द न हो, लेकिन यह और क्यों नहीं रही? ईश्वर ने इसे ऐसी सज़ा क्यों दी? गुरुजी ने उस तितली की हालत देखी, फिर रवि की आंखों में देखा। उनकी आवाज़ गंभीर हो गई। उन्होंने एक ऐसा सच बोला जिसने रवि की रूह को झकझोर दिया। रवि, तुमने इसे बचाया नहीं, तुमने इसे बर्बाद कर दिया। जिसे तुम दया समझ रहे हो वो असल में क्रूरता थी। तुमने इसकी मदद नहीं की, तुमने इसके उड़ने की शक्ति हमेशा के लिए छीन ली। रवि हैरान था, क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो बस उसका कष्ट कम किया था। गुरुजी ने समझाया, बेटा ध्यान से सुनो, प्रकृति का नियम बहुत गहरा है। जब वो तितली उस छोटे से छेद से निकलने के लिए संघर्ष करती है, जब वह जोर लगाती है, खुद को निचोड़ती है, तड़पती है, तो उस संघर्ष और दबाव की वजह से ही उसके शरीर का अतिरिक्त तरल पदार्थ खून और रस उसकी नसों से होकर उसके पंखों में पहुंचता है। वो कष्ट ही वो पंप है जो उसके पंखों में जान फूंकता है। वो संघर्ष ही उसके पंखों को बड़ा और मजबूत बनाता है ताकि वो हवा से बातें कर सके। उस कोकून की कैद और वो निकलने का दर्द ईश्वर का तरीका था उस तितली को उड़ने के लिए तैयार करने का। तितली को लग रहा था कि वह मुसीबत में है, पर असल में उसका शरीर मजबूत हो रहा था। वह दर्द नहीं था, वह उसकी ट्रेनिंग थी। लेकिन तुमने उस पर झूठी दया दिखाकर उसका संघर्ष छीन लिया। तुम्हें लगा कि तुम उसे सुख दे रहे हो, लेकिन तुमने उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया और संघर्ष छीनकर तुमने उसकी उड़ान छीन ली। अब यह जीवन भर अपने भारी शरीर और कमज़ोर पंखों के साथ सिर्फ ज़मीन पर रेंगती रहेगी। यह कभी आसमान नहीं छू पाएगी। इसका जीवन नर्क बन गया है। रवि सन्ना रह गया। वह ज़मीन पर बैठ गया। उसे आज जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल चुका था। उसकी अच्छी नीयत ने एक ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, यही हमारे जीवन की कहानी है। ये जो मुसीबतें आज आपकी ज़िंदगी में हैं, ये जो रातों की नींद उड़ी हुई है, पैसे की कमी, परिवार का तनाव, नौकरी का संघर्ष, किसी का छोड़ जाना, बीमारी, अकेलापन, आपको लगता है कि ये आपको तोड़ने के लिए हैं। आपको लगता है कि ईश्वर आपसे नफरत करता है, इसलिए आपको ही दुख देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो कोकून है जिसे ईश्वर ने खास आपके लिए बनाया है, ताकि जब आप इन मुसीबतों से लड़कर खुद को निचोड़कर बाहर निकलें तो आपके पंख इतने मजबूत हो सकें कि कोई आंधी आपको गिरा ना सके, ताकि आप कल इतनी ऊंची उड़ान भर सकें जो साधारण लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आपको जीवन में सब कुछ आसानी से मिल गया, बिना मेहनत के पैसा, बिना दर्द के सफलता, बिना आंसुओं के खुशी, तो आप उस तितली की तरह हो जाएंगे जिसके पंख सूखे हुए हैं। आप कमज़ोर रह जाएंगे। पहली चुनौती आते ही आप टूट जाएंगे। आप जीवन भर सिर्फ रेंगते रह जाएंगे। जिन्हें हम कठिनाइयाँ कहते हैं, वो असल में तैयारी है। सोना जब तक आग में तपता नहीं है, वो कुंदन नहीं बनता। मिट्टी जब तक कुम्हार की चोट नहीं खाती, वो सुराही नहीं बनती। लोहा जब तक हथौड़े की मार नहीं सहता, वो तलवार नहीं बनता। तो आज के बाद अपनी मुसीबतों से भागना बंद कीजिए। रोना बंद कीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ईश्वर से यह मत मांगिए कि हे भगवान मेरा रास्ता आसान कर दो, बल्कि ईश्वर से यह मांगिए कि हे भगवान मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इस मुश्किल रास्ते पर चल सकूं और जीत सकूं। दया मत मांगिए, शक्ति मांगिए। शॉर्टकट मत खोजिए,
संघर्ष को गले लगाइए, क्योंकि आसान रास्ते पर चलने वाले अक्सर भीड़ में खो जाते हैं। इतिहास वही रचते हैं जिनके पैरों में छाले होते हैं और जिनके पंखों में संघर्ष की जान होती है। उस तितली को याद रखिएगा, आपका आज का दर्द आपकी कल की ताकत है। आपका आज का संघर्ष ही आपकी आने वाली उड़ान है।